दोस्तों, क्या आपको पता है ओवर थिंकिंग क्या है? जब हमें कॉन्स्टेंटली हर चीज की वरी होती है, माइंड हर वक्त भागता रहता है, तो यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी के लिए, और ये हमें एक नेगेटिव थॉट्स के नेवर एंडिंग लूप में फंसा देता है। लेकिन अगर हम कुछ जापानीज टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो इस लूप को तोड़ सकते हैं। इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके जापान आज वर्ल्ड की थर्ड फास्टेस्ट इकोनॉमी है, और जापानीज पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं फॉर देयर प्रोडक्टिविटी एंड हार्डवर्क। फर्स्ट, सोगानाई। सोगानाई को ट्रांसलेट किया जाता है इट कांट बी हेल्प और नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। मीन्स ऐसा सिचुएशन जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, तुम चाहे जो भी कर लो, कितना जोर लगा लो, इसलिए यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड फाइंड वे आउट। सोगानाई प्रैक्टिस करने से जापानीज पीपुल कठिन से कठिन सिचुएशन, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो या ग्लोबल पेंडेमिक, सोगानाई फिलॉसफी का यूज करके उससे निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी फ्रेंड ने लास्ट में प्लान कैंसिल कर दिया किसी इमरजेंसी की वजह से, तो अब गुस्सा होने से, फ्रस्ट्रेट होने से, क्यों आया नहीं से कुछ चेंज तो होगा नहीं। इसीलिए जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो क्यों फ्रस्ट्रेट होना और अपना पीस ऑफ माइंड खोना। जापान के जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स, सुनामीज, टाइफून्स आते रहते हैं। अब कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स को रोक तो नहीं सकता, इसलिए जापानीज ने इन क्रिटिकल सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को इंड्योर करना सीख लिया है। इतने मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स के बाद जहां आज जापान को एक पिछड़ा देश होना चाहिए था, आज एक डेवलप्ड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। सेकंड, शिनरिन योकू। आप एक काम करो, अपनी आईज क्लोज करो और इमेजिन करो खुद को ट्रीज के अराउंड फॉरेस्ट में एंड नॉट अ सिंगल थॉट अबाउट द वर्क ईमेल। जापान में इसे शिनरिन योकू कहते हैं, मीन्स फॉरेस्ट बैथिंग। इसके लिए आपको कोई स्विमसूट नहीं चाहिए, इसका मतलब है खुद को नेचर में डुबा दो। ये एक जापानीज प्रैक्टिस है ऑफ नेचर थेरेपी। ये हेल्प करता है डिस्ट्रेस होने में और टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेने में। जब आप नेचर के बीच रहते हो तो आपके पांचों सेंस काम करते हैं। इनसे पेड़ के पत्तों को फील करो, चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, फॉरेस्ट की ग्रीनरी को देखो, सनलाइट को खुद पे पड़ने दो, हवा को अपने ऊपर फील करो। शिनरिन योकू एक तरह से वो रिसेट बटन है जो आपको बेवजह की थॉट्स, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से दूर ले जाएगा। जब ओवरथिंकिंग कम होगा तो स्ट्रेस कम होगा, तो आपका मूड पॉजिटिव रहेगा, डिप्रेशन कम होगा। कई स्टडीज में ये पता चला है कि फॉरेस्ट बैथिंग से फटीग, एंग्जाइटी और कंफ्यूजन भी कम होता है। थर्ड, मोकुसात्सु। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोकुसात्सु मीन्स टू इग्नोर और ट्रीट विथ साइलेंट कंटेम्प्ट, और ये एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है टू रिड्यूस ओवरथिंकिंग। जब भी आपको लगे यू आर स्टार्टिंग ओवर थिंकिंग, तो आप अपने उन थॉट्स को एक्नॉलेज तो करो, बट उनके साथ इंगेज मत हो, मीन्स उन्हें इग्नोर करो। इससे आपको पता तो रहेगा कि ओवर थिंकिंग हो रही है, बट जब आप उन पर अटेंशन नहीं दोगे तो ओवर थिंकिंग से बच पाओगे। इससे आप अपना एनर्जी कुछ और इम्पोर्टेंट टास्क पे लगा पाओगे। आप अपने थॉट्स को रोक तो नहीं सकते, बट बाय प्रैक्टिसिंग मोकुसात्सु आप थॉट्स को उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से ट्रीट कर पाओगे। मोकुसात्सु आपको आपका फोकस प्रेजेंट मूवमेंट में शिफ्ट करना सिखाएगा। मोकुसात्सु आपको खुद की तरफ काइंड होना सिखाएगा, क्योंकि ओवरथिंकिंग अपने साथ एंग्जाइटी, स्ट्रेस और साथ ही ढेर सारी बीमारियां भी लाता है। मोकुसात्सु आपको लेट इट गो एटीट्यूड सिखाता है उन थॉट्स की तरफ जो यूजलेस हैं, और मोकुसात्सु से जब इन ओवरथिंकिंग को इग्नोर करेंगे तो खुद को इन सब से बचा भी पाओगे। फोर्थ, डंसारी। डंसारी एक जापानीज कॉन्सेप्ट है फॉर डिक्लटरिंग एंड मिनिमलिज्म, और ये हाईली इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग ओवरथिंकिंग। द टर्म डंसारी 3 कैरेक्टर से डिराइव्ड है। डन मीन्स टू रिफ्यूज, सा मीन्स टू डिस्पोज एंड री मीन्स टू सेपरेट। डंसारी फोकस करता है लाइफ को सिंपल बनाने में बाय गेटिंग रिड ऑफ अननेसेसरी आइटम्स एंड डिस्ट्रैक्शंस, जिससे हमारा मेंटल स्पेस भी पीसफुल और क्लियर होता है। डंसारी प्रैक्टिस करने से आप फोकस कर पाओगे कि व्हाट ट्रूली मैटर्स और अननेसेसरी वरीज को लेट गो करोगे। इससे आप अपने थॉट्स को उनके प्रोडक्टिविटी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटी दे पाओगे, ना कि बेवजह के थॉट्स में उलझोगे। जैसे कि पास्ट की कोई बात जो आपको हमेशा परेशान करती है, जैसे कोई ब्रेकअप या किसी डियर वन का लॉस। अब आप पास्ट को तो नहीं चेंज कर सकते, बट हमेशा उन थॉट्स में उलझने से बच सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग डंसारी। अगर हमारा सराउंडिंग क्लटर्ड होगा तो हमारा माइंड भी क्लटर्ड हो जाता है। जब हम हमारे सराउंडिंग से एक्सेस आइटम्स हटाते हैं तो हमारा सराउंडिंग पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जो देखकर भी अच्छा लगता है, जिससे माइंड्स में अच्छे थॉट्स आते हैं, रिड्यूसिंग ओवरथिंकिंग। जब हमारे पास मटेरियल पोजेशंस ही कम होंगे तो चॉइस ऑफ ऑप्शंस भी कम होंगी, जिससे हमारा टाइम और माइंड दोनों को आराम होगा बार बार के डिसीजन लेने से। इससे मेंटल बर्डन कम होगा कि क्या पहने, क्या यूज करें या क्या करें। अब माइंड क्लियर है तो ओवरथिंकिंग भी कम होगी। फिफ्थ, जाजेन।
जाज़ेन एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसे बैठकर किया जाता है इन ज़ेन बुद्धिज्म। ओवर थिंकिंग को कम करने में ये बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। जाज़ेन हमारे एबिलिटी टू कंसंट्रेट को इंक्रीज करता है बाय ट्रेनिंग द माइंड टू फोकस ऑन ए सिंगल पॉइंट, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग या कोई मंत्र। इससे कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और डिस्ट्रैक्शंस एंड ओवर थिंकिंग कम होते हैं। जाज़ेन में आप अपनी ब्रीदिंग, बॉडी पोस्चर और प्रेजेंट मूवमेंट में फोकस करते हो। इससे हम अपना अटेंशन रिपीटेटिव और अनप्रोडक्टिव थॉट से दूर हटा सकते हैं। जाज़ेन प्रैक्टिस करके हम पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में जी सकते हैं। ड्यूरिंग जाज़ेन आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, वो भी विदाउट एनी अटैचमेंट और जजमेंट। इससे आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो। मींस अब आप निगेटिव थॉट्स जो ओवरथिंकिंग को प्रमोट करते हैं उनको कंट्रोल कर पाते हो। रेगुलरली जाज़ेन प्रैक्टिस करने से माइंड काम होता है, मेंटल चैटर और ओवरथिंकिंग की इंटेंसिटी कम होती है। इससे आप ओवरथिंकिंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और उनमें फंसने की बजाय उन्हें जाने देते हो। 6th, गमान। गमान का ट्रांसलेशन है इंड्यूरिंग द सीमिंगली अनबियरेबल विद पेशेंस एंड डिग्निटी। गमान फिलॉसफी बताता है कि लाइफ जब चैलेंजेस और डिफिकल्टी देती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान नहीं होना है, बल्कि पेशेंस के साथ उसको फेस करना है। अब चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल हो, हमें उनसे भागना नहीं है। इमीडिएटली उसके सोल्यूशन के लिए अपने माइंड को ओवरलोड नहीं करना है। गमान हमें सिखाता है कि हर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना जरूरी नहीं है। इससे एक अर्जेंसी कम होती है जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करता है ओवरथिंकिंग। गमान हमें हेल्प करता है टू फोकस कि व्हाट कैन वी डू रादर देन व्हाट वी कांट कंट्रोल। ये हमें हेल्प करता है टू कीप काम एंड फाइंड द सोल्यूशन विद इन काम माइंड। गमान को फॉलो करना मीन्स अब आप स्मॉल और स्टडी स्टेप्स लेते हो टुवर्ड्स दिस सोल्यूशन। अब भले ही ये स्टेप्स बहुत ही छोटे होते हैं, बट ये ओवरथिंकिंग के साइकिल को ब्रेक करते हैं और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और मोमेंटम देते हैं। अब क्योंकि हम प्रॉब्लम से तुरंत घबरा नहीं रहे हैं, तो हम मेंटली और इमोशनली रिजिलियंट बनते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली हम कम ओवरथिंक करते हैं और किसी भी चैलेंज को शांत दिमाग से फेस कर पाते हैं। जापानीज गमान को फॉलो करके अपने कंपोजर और डिग्निटी को डिफिकल्ट फेज में भी बनाए रहते हैं। इससे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं और अल्टीमेटली ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिन्हें जापानीज लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं और ये उनके कल्चर में डीपली रूटेड है। अगर हम भी इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो लाइफ में पेशेंस, रेजिलियंस और इमोशनली स्ट्रांग बन पाएंगे। ये सब हेल्प करेगा टू रिड्यूस ओवरथिंकिंग, जिससे हम अपने गोल पर फोकस कर पाएंगे और लाइफ पीसफुली जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।